आंखों के ऊपर गर्दन के पास 2021 से सफेद दाग हो गए थे गुरुदेव। आंखों के ऊपर भी सफेद दाग हो गए, गर्दन के पास भी सफेद दाग हो गए। डॉक्टरों के हिसाब से तो इलाज चल रहा था, पर डॉक्टरों ने कहा कि थोड़ा समय लगेगा, पर धीरे धीरे वो सफेद दाग की बीमारी बढ़ती जा रही थी गुरुदेव। अब करें तो करें क्या? बेटी की जिंदगी है, अगर उसको ये सफेद दाग की बीमारी हो गई तो फिर शादी ब्याह कैसे होगा गुरुदेव? एक सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर आई। उसने मुझसे कहा, तुम्हारी बेटी की आंख के नीचे सफेद दाग हो रहे हैं, गले पर सफेद दाग हो रहे हैं, तुम पशुपति व्रत क्यों नहीं करती? शंकर जी के मंदिर में तुम्हारी बेटी से कहो कि झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, शंकर जी का मंदिर पूरा साफ हो जाए। शंकर जी की जो जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसका जल शरीर पर लगाना चालू करे। सामान बेचने वाली हमारे दरवाजे पर सामान बेचने आई थी और वो ये कहकर चली गई, मैंने अपनी बेटी से कहा, तो पास में शंकर का मंदिर है, जाकर झाड़ू पोछा करा कर। मम्मी क्या होगा, वहाँ जो जल चढ़ता है उसको अपनी जगह पर लगा। गुरुजी, आपकी कथा सुनी थी, आपने कथा में कहा था कि पूर्णिमा के दिन गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए, उस दूध को पीते समय बछड़े के मुख में जो फेन आए, उस फेन को चम्मच में निकाल लो और जहां सफेद चर्म पड़ी है उस जगह पर लगाओ और थोड़ा सा बैठो चंद्र की रोशनी में। हमने वो करना प्रारंभ करा। एक बार में तो बेटी ठीक नहीं हुई, पर दूसरी बार फिर करा। दूसरी पूर्णिमा आई, पशुपति व्रत करते रहे, बेटी मंदिर में सेवा करती रही गुरुदेव। आज हम यहाँ नमन करने आए हैं। मेरी बेटी का पूरा सफ़ेद जो चमड़ी थी वो अपनी चमड़ी के रंग में आ गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। इसने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है भजन की, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देगी है। ये शिव है ओ घड़ी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां। जो शिव का उपासक होता है उसको क्या भय, क्या भय? शंकर की आराधना करने वाले को क्या भय होगा? शिव उपासना करने वाले को क्या भय होगा? नमुची एक रुद्राक्ष को लांग कर चले गए। आपसे भी निवेदन है, कभी मौका लग जाए, तुम्हारे नजदीक में कोई शिवालय हो, शंकर का मंदिर हो, जहां तुम जल चढ़ाने जाते हो, कभी कभी मौका लग जाए, तुम्हारी जिंदगी में अगर तुम्हारे को मौका लगे और तुम्हारे जीवन में कष्ट बहुत हो, तो उस मंदिर में थोड़ी सी सफाई करना प्रारंभ करो। थोड़ा निर्माल्य लेकर उसका विसर्जन, जल में नहीं, कहीं खड्डा खोद कर निर्माल्य को डालना प्रारंभ करो। नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, इसको स्वच्छ करो। हम लोग भगवान के विसर्जन का सामान सब नदी में डाल देते हैं, नदी का पानी दूषित हो जाता है, जल स्तर नीचे गिरता जाता है, पानी पृथ्वी में बचा नहीं। उस जल को हमें बचाना है। तुम्हारे घर में भभूति निकले, बेल निकले, नारियल निकले, फूल निकले, पत्ती निकले, निर्माल्य की जो सामग्री निकलती है, मंदिर का जो निर्माल्य निकलता है, उसको पानी में डालना बंद कर दो। नदी, नाले में, सरोवर में, कुएं में, बावड़ी में डालना बंद कर दो। उस निर्माल्य की सामग्री को एक खड्डा खोदो, उसमें डालना प्रारंभ करो, जिससे उससे खाद बने। वो खाद बनेगी तो अपने पूरे नगर निगम में जहाँ जहाँ पेड़ लगे हैं उसमें वो खाद डालना चालू करो, जिससे वृक्ष भी आगे बढ़ेंगे और नदी, बावड़ी, तालाब सब स्वच्छ होंगे। कई लोगों ने निर्माल्य विसर्जन के रथ चालू करे हैं।
यहाँ पर भी अगर किसी ने करे हैं तो उनको बहुत बहुत साधुवाद है, उनको धन्यवाद है, करना चाहिए। निर्माल्य, मंदिर का चढ़ा हुआ फूल पत्ती है सब पानी में नहीं डालना चाहिए, उसको एक खड्डे में डालो जिससे नदी शुद्ध हो, तालाब शुद्ध हो, बावड़ी शुद्ध हो, जल स्तर बढ़े। पानी कम हो रहा है, पृथ्वी सूखी हो रही है, जल को बढ़ाना हमारा कार्य है। जल है तो कल है, जल नहीं होगा तो हमारा कल भी नहीं होगा। उस जल को सुरक्षित रखना हमारी जगह, पानी को सुरक्षित रखा। शिव कथा कह रही है, नमूची ने केवल रुद्राक्ष को लांग गया नमूची, और रुद्राक्ष को नमूची लांगा। जैसे ही रुद्राक्ष को नमूची लांगा, लांगते से ही भगवान का अपमान कर कर निकल गया। कहीं बेलपत्र पड़ी हुई मिल जाए, हम यहाँ से नीचे उतरते हैं, कोई बेलपत्र पड़ी भी मिल जाती है तो हम बच्चों को कह देते हैं ये बेलपत्र पड़ी है, इसको उठाओ, किसी का लात नहीं लगना चाहिए, कोई लांग ना जाए, कोई इसको इधर उधर ना पटके। किसी भी देवता पर चढ़ी हुई माला, विष्णु पुराण में लिखा है, दुर्वासा बाबा की गले की माला इंद्र को मिली, इंद्र ने एरावत को दी, एरावत ने वो माला अपनी सूंड में भरकर फेंकते हुए चला, जमीन पर फूल गिरते हुए गए। भगवान तभी क्रोध में आ गए और उसी समय पर दुर्वासा बाबा का श्राप। भगवान पर चढ़ा हुआ पत्र पुष्प, भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र भी जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, उसको उठा लो, कहीं पड़ी भी है तो उसको उठाकर मस्तक से लगा लो, प्रयास करो उसको संभालने। मंदिर, देवालय, शिवालय, ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन ना जाओ, प्रयास करा करो हम भगवान शंकर के मंदिर जरूर जाएं, शिव जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर में जल नहीं चढ़ा सकते तो उसके दरवाजे से सामने से निकल कर चले जाएं, केवल उसका दीदार हो जाएगा तो हमारा भाग्य संवर जाएगा। केवल दर्शन, शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, शिखर का मात्र दर्शन हो जाता है तो जीव का कल्याण हो जाता है। इसे मेरे शंकर औघड़ी मेरे शिव कथा कह रही। नमूची लांग गए रुद्राक्ष को, लांग कर गए